नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास्यभान्ति। भाग्यशालियों, सोचा था कि थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, परंतु कुछ श्रोताओं ने कि संकथा कैसे करें, ये सवाल पूछा और आग्रह किया कि आप स्वयं संकथा करें। मुझको उनका सुझाव जचा, तो मैं संकथा कैसे करनी, संकथा में मैंने आप लोगों को कहा है कि उनके नाम का उच्चारण, उनके पूर्व भव और वर्तमान भव का वर्णन, ये सब संकथा के अंतर्गत आता है। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज कुछ आप कीजिए ना संकथा आदिनाथ स्वामी जी के विषय में, ताकि कुछ तो हम भी करें कभी। तो आज मैं थोड़ी सी कुछ बातें देवादिदेव इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम राजा, प्रथम साधु महात्मा, इस अवसर्पिणी काल में संयम धर्म का पालन तो पहले ही उन्होंने किया, अकेले ही किया, और उसका परिणाम पाकर के जिन्होंने जगत के जीवों को तिराने के लिए दो प्रकार के धर्मों का उपदेश दिया, ऐसे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के पूर्व भवों में से एक कहानी तो मैं कह चुका हूं, फिर भी संक्षेप में मैं आपको वो कहानी यहां पर कहूंगा, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के 13 भव और तीर्थंकर के भवों की गिनती उस भव से की जाती है जिस भव में उन्होंने समकित को पाया हो। परमात्मा श्री ऋषभदेव स्वामी जी का जीव धन्ना नामक सार्थवाह था। राजा की आज्ञा से वसंतपुर सार्थ को लेकर के जाना चाहता था। राजा से आज्ञा मिल भी गई, इसने नगर में ढिंढोरा भी पिटवा दिया।
जिस समय ये जाने की तैयारी में था, उसी समय आचार्य श्री धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी धन्ना सार्थ वहां के पास में आए और इसने उठ करके प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा कि सुना है कि तुम वसंतपुर की ओर जा रहे हो, हम भी उधर के तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, क्या आपके साथ में हम चल सकते हैं? साक्षात धर्म की मूर्ति मान करके धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी का उसने स्वागत तो किया ही किया, परंतु आग्रह भी किया कि पधारो, और अपने मित्र श्री माणी भद्र को उन्होंने जिम्मेदारी भी सौंप दी। रास्ते में चले जा रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बेहद गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम के बाद बरसात आई, और ऐसे समय पर एक जगह साथ वहां को पड़ाव डाल करके रुकना पड़ा। साथ वहां तो अपने धंधे में मस्त भूल गया महात्माओं को। लगभग एक रात प्रातः काल होने की तैयारी, एक रक्षक के मुख से कुछ शब्दों को सुन करके उसको याद आया, अरे मैंने तो महात्माओं को कहा था कि साहब मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं तो भूल ही गया। ये कहानी मैं सुना चुका हूं इसी भक्तामृत स्तोत्र के प्रवचन माला के अंतर्गत। महाराज जी को वह वंदन करने के लिए जाता है, वंदन करता है, क्षमा मांगता है और कहता महाराज मैं तो भूल गया, क्षमा कर दो। और महाराज आप श्री जी लाभ देने के लिए पधारना। गुरु जी यानी कि आचार्य श्री धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब गए नहीं, उन्होंने अपने मुनि को भेजा। मुनि जाते हैं, शेर साहब जी ने यानी कि धन्ना सार्थवाह परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी का पहले भव का जीव, इसने घी लिया, घी बोहराया महाराज जी को, और बोहराने के बाद उन्हीं महात्माओं के साथ में या थोड़ी सी देर के बाद में पहुंचा आचार्य श्री धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के पास में। और धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने उसको धर्म की महिमा के विषय में उपदेश दिया। धर्म क्या है, धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म की आराधना का, उपासना का परिणाम क्या आता है, तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म का कथन किस रीति से किया है, भव्य आत्माओं ने किस रीति से स्वीकारा है, इत्यादि धर्म का इह भव में और पर भव में किस किस तरीके का परिणाम, वो सब कुछ समझाया।
शेर साहब जी ने गुरुवाणी सुनी ही नहीं, गुरु जी के द्वारा दिए गए उपदेश से बहुत प्रभावित बना और सोचते सोचते, एक गुरुवाणी सुनते सुनते उस आत्मा ने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया। यह उनका पहला भाव था। सुपात्र दान से सम्यक्त्व की प्राप्ति, गुरु वाणी का श्रवण और गुरु वाणी श्रवण करने के बाद चिंतन मनन और अपने अनुभव के द्वारा गुरु के द्वारा बतलाए गए धर्म और अधर्म, धर्म का परिणाम क्यों ऐसा इत्यादि का विचार करता गया। सद्धर्म कौन सा, धर्मदाता तीर्थंकर भगवंत कैसे, तीर्थंकर भगवंतों का भव्य जीवों को तिराने में किस तरीके से उपकार, उनकी भूमिका, उनकी परम करुणा इत्यादि विषयों को समझते समझते इसने भी एक छोटा सा संकल्प कर लिया। अरिहंतो महादेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम इय सम्मत्तम माए गह्यम। जिन्होंने आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया, जिन्होंने आंतर दोषों का बिल्कुल नाश कर दिया, जो आंतर दोष 18 हैं, 4 घनघाती कर्मों का परिणाम दोषों के रूप में, उन 18 दोषों के रूप में जिन्होंने बिल्कुल साधना करते करते घाती कर्मों के क्षय के साथ 18 दूषणों का त्याग कर दिया। जो 34 अतिशय और वाणी के 35 गुणों से युक्त सद्धर्म की स्थापना करने वाले, साधु साध्वी श्रावक श्राविका या फिर प्रवचन रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले, ऐसे अरिहंत परमात्मा लोकोत्तम, लोक शरण्य, ऐसे अरिहंत परमात्मा मेरे देव हैं। उन्होंने 2 प्रकार के धर्म का उपदेश देते हुए जो साधना के लिए संयम धर्म का निरूपण करते हुए जो सर्वविरति धर्म का उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुसार जीने वाले सुसाहुनों, अच्छे ढंग से साधना करने वाले, परंतु अरिहंत परमात्मा के वचनानुसारी आराधना, उपासना, साधना करने वाले।
जिनका लक्ष्य भी अरिहंत के द्वारा बतलाया गया मुक्ति मार्ग और मुक्ति है, उस मार्ग पर जो चल रहे हैं, ऐसे सुसाधु भगवंत मेरे गुरु जी हैं। जिन पन्नतम तत्तम, जिनमें, जिनकी आत्मा में अब कोई दोष की संभावना ही नहीं रही, चार घनघाती कर्मों के क्षय के बाद जिन्होंने जीवों के हित के लिए परम सत्य यथार्थ सभी गतियों से बचा करके जो मुक्ति की स्थिति तक पहुंचा दे, उसके लिए परमात्मा ने जो धर्म कहा है ना, वही धर्म मेरा है। और धर्म की दुनिया में जो उन्होंने तत्व समझाए हैं ना, बस मैं उसी को ही तत्व मानूंगा, यह व्यवहारिक रूप से उसने समकित पा लिया। और ये पहला भाव समकित की स्थिति में ही वह धन्ना सार्थवाह का जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है। साधु संगति कभी मिल जाती है तो उनकी संगति से अपने सम्यक भाव को दृढ़ करता है। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। आयुष्य कर्म को क्षीण करके वह उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिक बनता है। यह उनका दूसरा भव है। उत्तर कुरुक्षेत्र में भी आयुष्य कर्म को क्षीण करके वह तीसरे भव में सौधर्म नामक देवलोक में देव बनता है। वहां पर दिव्य सुख भोग, जो कि उसके पुण्य उदय का परिणाम था, वह तीसरे भव में सौधर्म देवलोक में भी आयुष्य पूर्ण करता है। और चौथे भव में वह एक पश्चिम महाविद्य क्षेत्र है। उस क्षेत्र में गंधिलावती विजय है। गंधिलावती विजय में शतबल नाम का एक राजा था। चंद्रकांता उसकी पट्टरानी थी। और वहीं पर ही चौथे भव के रूप में महाबल नाम का यह राजपुत्र के रूप में जन्म लेता है। शतबल बड़ा बलशाली था। सभी रीति से संपन्न, सभी कलाओं से संपन्न, जिन धर्म की आराधना करने वाला। एक बार किसी महात्मा से देशना सुनता है। शतबल ने अपने योग्य पुत्र महाबल को राजगद्दी पर बिठलाया और खुद ने उसने दीक्षा ले ली। राजा ने दीक्षा लेते समय अपने मंत्रिमंडल को कहा कि जिस तरीके से तुम लोग
मेरी आज्ञा का पालन करते थे, उस रीति से अब तुमको महाबल की आज्ञा का पालन करना है। जिस रीति से तुम लोग मेरा और मेरे राज्य का ख्याल रखते थे, सभी रीति से उसी रीति से तुमको राजा महाबल का और प्रजा का उसी रीति से ध्यान रखना है, उसी रीति से संभालना है। और इतना ही नहीं, तुमको मैं बार बार कह रहा हूं, महाबल यदि किसी भी समय गलत रास्ते पर जाए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसको वापिस सतपथ पर लाना है। शतबल ने तो दीक्षा ले ली, वो तो अपने संयम की दुनिया में मस्त हो गए, और इधर से महाबल के ऊपर अब किसी का अंकुश था नहीं, और महाबल अत्यंत विषयी, अत्यंत लंपट कामी राजा बन गया। एक दिन कुछ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ वो नाटक देख रहा था। वैसे बड़ा कामी तो था ही, शतबल की आज्ञा जिसके दिल दिमाग में हमेशा घूमती है वह स्वयं बुद्ध। मंत्री ने अवसर देखा, राजा साहब की कामुकता, धर्म के प्रति उपेक्षा वृत्ति, प्रजा के प्रति उपेक्षा वृत्ति, अपने कर्तव्य पालन के प्रति उपेक्षा वृत्ति, राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसने कुछ ऐसी बातें कह दी, ना पूछो बात। और उसने जो बातें कही वो सामान्य तौर पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कुछ बातें उसकी ऐसी ही थी। महाराज इतना याद रखिए, सागर को नदियां चाहे जितना मर्जी पानी दें, बादल चाहे जितना मर्जी पानी दें, परंतु सागर कभी जल से तृप्त नहीं होता। साहब, जिस तरीके से यमराज चाहे जितने मर्जी आदमी मर जाए, जीव मरते जाए मरते जाए मरते जाए, तो भी यम सदन यानी कि शमशान भूमि, यम सदन वो कभी भी मरा से भरता नहीं है। उसी रीति से आग, जितनी मर्जी उसको लकड़ियां दो, उससे आग कभी शांत नहीं होती। उसी तरीके से राजन, यह जो आत्मा है ना, इंद्रियों के विषयों के भोग उपभोग के जितने भी साधन है ना, उनको भोगते, उनका उपभोग करते हुए कभी भी तृप्त नहीं होता है।
वो आगे कहता है कि महाराज, जिस तरीके से किसी को खुजली का रोग हो तो खुजली खुजलाता रहे, उससे खुजली कभी शांत नहीं होती, खुजली बल्कि बढ़ती जाती है। काम भोगों के सेवन से आत्मा की यह भ्रांति है कि उसकी आत्मा तृप्त होगी, शांत होगी। नहीं, काम वासना, भोग उपभोग वासना बढ़ती जाती है साहब। राजा महाबल की आंखों को खोलने के लिए स्वयं बुद्ध मंत्री के ये वचन थे, मगर महाबल ने पूछा, महामंत्री आज ऐसी बात क्यों कह रहे हो? स्वयं बुद्ध मंत्री ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं बगीचे में गया था, वहां पर दो चारण मुनि मिले, मैं उनकी देशना सुनने के लिए बैठ गया। मुझे आप श्री जी का ही ख्याल आ रहा था, आपकी स्थितियों का ही मुझको ख्याल आ रहा था। अवसर देख करके मैंने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, हमारे राजा महाबल की आयु कितनी शेष है? उन्होंने आपकी आयुष्य केवल 1 महीना बाकी कही है। हो, 1 महीने में मेरी मृत्यु? मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ खो दिया। मैंने तो अपना कर्तव्य का पालन अच्छे ढंग से किया ही नहीं। कहां पर मेरे पिताजी, उन्होंने दीक्षा ले ली, मैं अब क्या करूं? 1 महीने में मैं क्या कर सकता हूं? राजा ने स्वयं बुद्ध मंत्री को ही कहा कि मैं अब क्या कर सकता हूं? उन्होंने कहा, क्यों चिंता करते हो? संयम तो एक ऐसा मार्ग है, यदि एक दिन भी सही ढंग से पाल लिया जाए ना, तो भी वह सदगति में ले जाता है। आपकी तो 1 महीने की आयु बाकी है, क्यों चिंता करते हो? यदि संयम को सतपथ मानते हो, छोड़ो भोगों को, जन्मों जन्म बिता दिए, तृप्ति कभी भी भोगों से नहीं मिलते। बस राजा साहब जी ने उसी दिन से नगर में जितने भी जिन चैत्य थे, अठाई महोत्सव मनाना चालू कर दिया, भक्ति चालू कर दी, सबसे खमच खामना की, अपने कर्तव्य का पालन न करने के लिए प्रजा से माफी मांगी, दीक्षा ले ली। 22 दिनों तक शुद्ध निरतिचार संयम धर्म का पालन किया, और सचमुच में यह उनका चौथे भव के रूप में उन्होंने अपना जन्म सार्थक कर लिया। वे उस जीवन में भी काल धर्म पा जाते हैं।
और काल धर्म पाने के बाद देवलोक में जन्म लेते हैं। इस रीति से यदि हम तीर्थंकर भगवंतों की पूर्व भव में उत्थान पतनमय जैसा अपना जीवन, वैसा ही उत्थान पतनमय उनका जीवन, मगर अंत में जिस रीति से वे उत्थान कर लेते हैं, अपनी आत्मा को चरम शिखर तक पहुंचा लेते हैं, सचमुच में तीर्थंकर का जीवन और उनके पूर्व भवों की साधना, आराधना, विराधना, योगी भोगी इत्यादि स्थितियों की जिंदगी हम लोगों को बहुत प्रेरणा देती है। कम से कम यह तो प्रेरणा 24 घंटे बनी रहनी चाहिए कि बस हमको पहुंचना है उसी स्थान पर जहां पर तीर्थंकर की आत्मा पहुंची है। उस कारण से त्वत्संकथापि जगताम दुरिता निहंति, उनकी जिंदगी की कहानियां, उनकी जिंदगी की कथा जगत के जीवों को प्रेरणा भी देती है, और वो प्रेरणा के समय जो दिल में भाव पैदा होते हैं, उस भाव दशा में परमात्मा की जिंदगी को निमित्त बना करके जो उच्च भाव दशा पैदा होती है, दुरितानि, उसी से ही पाप कर्मों का नाश होता है। इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों की जिंदगी पढ़ना, वे आदर्श हैं। उन्होंने जगत के जीवों को तिराने के लिए सब कुछ किया है, और आखिर में अपने लक्ष्य को वे कभी भी भूलते नहीं हैं, चूकते नहीं हैं, और मौका मिलता है तो वो जगत के जीवों को तिराने के लिए किस रीति से आदिनाथ स्वामी जी की आत्मा धर्म तीर्थ की स्थापना करती है। अब थोड़ी थोड़ी सी ये कहानी संकथा के रूप में अपन लोग करेंगे। अभी इतना ही। शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण इन कली में हो जिन जी। शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण इन कली में हो जिन जी। तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में, ध्यान धरूं पल पल में साहिब जी। तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में। भव माँ भमता में दर्शन पायो, आशा पूरो एक पल में हो जिन जी। तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में, निर्मल ज्योति बदन पर सोहे, निकस्यो ज्यों चंद्र बादल में साहिब जी। तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में। मेरो मन तुम साथे लीनो, मीन बसे जियो जल में हो जिन जी। तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में। जिन रंग कहे प्रभु शांति जिनेश्वर, दीठो जी देव सकल में साहिब जी। तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में, ध्यान
ध्यान धरूं पल पल में साहेब जी, तू मेरे दिल में, तू मेरे मन में। शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण इन कली में हो जिन जी, तू मेरे मन में, तू मेरे दिल में। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति।